जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अमेरिकन हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आज हम अमेरिका की जो कदीम हिस्ट्री है, जब यहाँ पे गोरे भी नहीं थे, जब यहाँ पे बड़ी-बड़ी शाहराहें और डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जो कदीम दौर है, जिसको आइस एज कहते हैं, जिसको डार्क एज भी कहते हैं, हम उस एज के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और मेरी टीम ने जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मेहनत करके डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्शन के बाद उसको प्रोसेस किया, ऑथेंटिकेट और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने उन्होंने पुट अप किया और हुक्म दिया कि आपके सामने ये पॉइंट की शक्ल में पेश कर दूँ। तो हमने अमेरिका की तारीख का क्यों फ़ैसला किया? हमने अमेरिकन हिस्ट्री, कदीम हिस्ट्री को बताने का फ़ैसला क्यों किया? इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। तो जिस कौम की बालादस्ती होती है, जो कौम दुनिया की अमामत करती है, जो अपने आप को अफ़ज़ल कौम या अफ़ज़ल ताकत समझती है, उसका मैं समझता हूँ कि मतालिया करना चाहिए, उसके प्लस और माइनस, प्रोस एंड कॉन्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है वो ताकत या वो कौम। वो चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, वो किसी भी शक्ल का इन्फ्लुएंस हो, वो इम्पैक्ट करती है, वो ड्राइव करती है लोगों को, वो इंसानियत को अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम अमेरिकन हिस्ट्री का मतालिया करेंगे। जब हम अमेरिकन कदीम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कदीम हिस्ट्री हम इसके 10,000 साल बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की पैदाइश से 10,000 ईयर बिफोर से स्टार्ट करते हैं। अगरचे मैं और मेरा स्टाफ कई सारी इन्फॉर्मेशन से हम इत्तेफाक नहीं करते, हम इनको नहीं मानते, लेकिन हम इसकी इंजीनियरिंग बाद में करेंगे। इस पे क्रिटिक्स हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपके सामने इन तहज़ीबों के नाम और इनकी हल्की-फुल्की डिटेल आपके सामने पेश करना मकसूद है। इनकी जो सबसे पुरानी तहज़ीब है, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, वो क्लोविस है। क्लोविस कहाँ पे बरामद हुई, कहाँ पे नमूदार हुई, ये न्यू मेक्सिको के एरिया में डिस्कवर हुई। इस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, क्योंकि हम उनके लोकेशन के अतबार से इनको नाम दिया हुआ है। तो इसी तरह से जो अमेरिकन सिविलाइजेशन, जो ओल्ड, जो कदीम आइस एज की सिविलाइजेशन है, उनको भी उनकी लोकेशन के अतबार से, या जो चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कवर की, डिस्कवर करने के बाद अगर उनका कोई पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल के एतबार से हमने उनको नाम दे दिया। मैंने नहीं दिया, ये जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन तहज़ीबों को ये नाम दे दिए। तो अगर हम क्लोविस का नाम दिया है, तो इसकी कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे एक माउंटेन है, कहाँ पे है? न्यू मेक्सिको में। न्यू मेक्सिको साउथ साइड पे एरिया है, इसके राउंड अबाउट भी काफ़ी सारी और स्टेट्स हैं, ओरलैंडो है, मिसिसिपी है, ओक्लाहोमा है, कैलिफोर्निया है। ये सारे इलाके में क्लोविस कौम पाई जाती थी। और ये कौम जो थी, ये क्योंकि कदीम कौम है, ये कहाँ से आई थी? साइबेरिया से। साइबेरिया रशिया में, अलास्का को क्रॉस करते हुए, कनाडा से गुजरते हुए, अल्बर्टा, सस्केचुआन, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ से होते हुए ये डाउन साउथ की तरफ आगे। साउथ की तरफ इसलिए आगे क्योंकि यहाँ पे वेदर ज़्यादा फ्रेंडली था, और यहाँ पे आके वो परमानेंटली मुस्तकिल आबाद हो गए। गारों में रहते थे। इनकी जो फूड था, जो यूज़ करते थे, उस दौर के बड़े बड़े एनिमल वो यूज़ करते थे, वो चाहे बाइसन हो, मैमथ है, फिर रेप्टाइल में से स्नेक्स वो यूज़ करते थे अपने खाने पीने के एतबार से। इनकी जो तारीख है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर बिफोर क्रिस्ट है, बीसी। दूसरी तहजीब इनकी सैंडिया है। सैंडिया के नाम से हम इसको याद करते हैं। ये सैंडिया क्यों हम कहते हैं? ये भी न्यू मेक्सिको में एक माउंटेन है, एक और लोकेशन है। उसी माउंटेन के एतबार से हमने इसको नाम दे दिया, क्योंकि इनकी जो हमें निशानात मिले, इनके जो रेमिनेट्स मिले, इनके कदीम, चाहे वो टूल की शक्ल में हो, चाहे इनके रहन सहन के एतबार से हों, चाहे इनके पत्थरों पर लिखे हुए कुछ ऐसी कुतबे हों, वो हमें वहाँ से मिले। तो इसीलिए हमने इनको सैंडिया का नाम दे दिया उस माउंटेन के हिसाब से। इनकी भी
जो प्रिवलेंस है, ये पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा न्यू मैक्सिको में, कोलोराडो, एरिज़ोना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और कैलिफ़ोर्निया, इन इलाकों में इनकी पॉपुलेशन के निशानात हमें मिलते हैं। तीसरी तहज़ीब फोल्सम है, फोल्सम सिविलाइजेशन है। ये भी एक और माउंटेन का नाम है और ये 7,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट की तहज़ीब है। हम इनको तहज़ीब कहते हैं अपनी ज़ुबान और तलफ़्फ़ुज़ में या अपने नोमेनक्लेचर में, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इनको कल्चरल कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। कुछ लोग इनको जो ओल्ड ओल्ड कल्चर कहते हैं या आइस एज कल्चरल कम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं, लेकिन इसको सिविलाइजेशन का नाम भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लिटरेचर है, जब हमने लिटरेचर को देखा, चाहे इंसाइक्लोपीडिया हो, चाहे रिसर्च जर्नल्स हों, चाहे कोई डेटाबेस हो, आर्काइव ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, उनमें हमने देखा तो ये कल्चरल कम्प्लेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो फॉल्सम सिविलाइजेशन थी, ये पत्ते की तरह का एक टूल था जिसको अपने हंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, और ये एनिमल हंटिंग करके अपनी फूड के जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करते थे। तो चौथी तहज़ीब है वो प्लानो है। प्लानो कल्चरल कम्प्लेक्स है। 6,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट इनकी सिविलाइजेशन है। इनको प्लानो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेन एरिया में रहते थे, और कनाडा के अंदर बड़ा वसी एक प्रेरी लैंड है, उसमें अल्बर्टा, सस्कैचुआन और मैनीटोबा, ये 3 प्रोविंस हैं जिनको प्रेरी लैंड कहते हैं, और ये सिविलाइजेशन भी यहाँ से इवॉल्व हुई, यहाँ से इमर्ज हुई। तो अमेरिकन लोकेशन है जहाँ पे ये पॉपुलेशन आबाद हुई, वो विस्कॉन्सिन है, डकोटा, फिर उससे नीचे चले जाएं कैरोलिना, वर्जीनिया और कोलोराडो, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, इंडियाना। ये सारे जो स्टेट्स हैं ये क्योंकि प्लेन हैं और एग्रीकल्चर यहाँ पे मोस्टली लोगों का पेशा है, तो इन एरिया में इन तहजीब का ज़हूर हुआ। ये इनकी एक और फीचर थी इस तहजीब की, इन प्लानों की, कि ये जो एनिमल्स थे उनको फोर्सफुली स्टैम्पीड की शक्ल में हंट करते थे, और इनको जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते थे वो हंटर गैदर कम्युनिटी के नाम से भी हम इनको याद करते हैं। अगर हम लिटरेचर पर देखें तो इनको हंटर गैदर कम्युनिटी के नाम भी हम देते हैं। ये नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये फोर्सफुली स्टैम्पीड मीन किसी एनिमल या किसी पॉपुलेशन को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, तो ये स्टैम्पीड करते थे। फिर एक कैनल भी वो बिल्ड करते थे कि किसी पहाड़ की चट्टान से इन जानवरों को डराते थे, डरा के तो इन्हें आगे की तरफ भगाते थे, तो वो चट्टान से जब नीचे गिरते थे तो जख्मी हो जाते थे या मर जाते थे, तो उनको अपने फूड पर्पस के लिए यूज़ करते थे, तो इसलिए इन्हें हंटर गैदर कम्युनिटी का नाम भी दिया जाता है। जो फिफ्थ कम्युनिटी है, फिफ्थ कल्चर कम्प्लेक्स है, वो आर्किक है। आर्किक का जो लफ्ज़ी मतलब है, मीनिंग है, वो ओल्ड है, एंशिएंट है, पुरानी है। तो ये क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 5,000 ईयर बिफोर क्राइस्ट है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 5,000 पहले की ये तहजीब बताई जाती है। अगर हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हमने क्योंकि फ़ैसला किया, मैंने और मेरे स्टाफ ने, कि जिस तरह से हम ये इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया बर्नेटिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना या और हम पबमेड, मेडलाइन, स्कूपर्स, थॉमसन रूटर और भी जो सोर्स इंफॉर्मेशन के हैं, वहाँ से हमें जिस तरह से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी तरह आपके सामने हम पेश कर देंगे। हम इस पे, इस लेवल पे आज हम इस पे क्रिटिक नहीं करेंगे, इसकी इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, इसके जो अपोजिट ओपिनियन है वो आपके सामने पेश नहीं करेंगे। जिस तरह से ये लिटरेचर में, बुक्स में, डेटाबेस में, ऑनलाइन अवेलेबल है, उसी तरह हम आपके सामने पेश कर देंगे। ये आर्किक कम्युनिटी ये कहाँ पे थी? ये कम्युनिटी हमें ज़्यादा फ्लोरिडा की तरफ मिलती है, फ्लोरिडा साउथ की तरफ, ओशन के पास। फ्लोरिडा से स्टार्ट होती है, आगे जॉर्जिया, फिर मैरीलैंड, और मैरीलैंड से आगे फिर इनका वर्जीनिया, कैरोलिना और इंडियाना, ओहायो, लुजियाना, ये इनका एरिया था। यहाँ पे इस सिविलाइजेशन की इमर्जिंग हुई, इनके लोग आबाद हुए और यहाँ पे वो एस्टेब्लिश हुए। इनका जो मेजर सोर्स ऑफ फूड था, जो चीज़ जो खाते थे, एग्रीकल्चर था। ये कल्टीवेशन करते थे,
जो इससे पहले की तहज़ीब थी, वो चाहे फोल्सम हो, क्लोविस हो, वो कार्निवोर थे। अगरचे इंसान जो हम लोग हैं, हम ओमनिवोरा हैं, हम वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं और गोश्त भी यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गोश्त को प्रेफ़र करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वेजिटेबल को प्रेफ़र करते हैं। अगरचा इंसान जो है वो क्योंकि ओमनिवोरा है, अदरवाइज़ कई सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जो सिर्फ हर्बीवोरा हैं, वो वेजिटेबल फ्रूट्स ही यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कार्निवोरा हैं, कार्निवोर मीन वो सिर्फ गोश्त यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करता, लेकिन इंसानों में, लोगों में, नस्लों में, ख़ानदानों में भी कुछ तरजीहात होती हैं अपने फूड के एतबार से। तो यहाँ पे भी जो आर्किक कम्युनिटी आर्किक सिविलाइजेशन थी या कल्चरल कम्प्लेक्स था, उनकी प्रेफ़रेंस थी कि वो कल्टीवेट करते थे, वो क्रॉप उगाते थे, वो खेती बाड़ी करके डिफरेंट वेजिटेबल, फ्रूट्स और क्रॉप ग्रो करके उनको फिर प्रोसेस करके यूज़ करते थे। तो इसलिए इनके पास स्टोन के बड़े बड़े ग्राइंडिंग टूल्स भी थे, जिससे इन कॉर्न को, गंदम को वो ग्राइंड करके अपने फूड पर्पस के लिए यूज़ करते थे। जो छठी तहजीब है वो होपवेल सिविलाइजेशन है। होपवेल हमने इसलिए इनको नाम दिया क्योंकि वहाँ पे इंडियाना में ओहायो में एक बहुत बड़ा होपवेल फार्म है। उसी फार्म की हदूद में कुछ ऐसी हमें निशानात मिले कि जो एक पुरानी सिविलाइजेशन और तहजीब को नुमाया करते थे। तो इस फार्म की बुनियाद पे, इस फार्म के नाम की वजह से हम इस सिविलाइजेशन को, कल्चरल कम्प्लेक्स को होपवेल बिल्डर कल्चरल कम्प्लेक्स का नाम दे दिया। ये जो लोग थे वो 700 बिफोर क्राइस्ट तक थे। 0 से 700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, सिर्फ 700 साल पहले तक ये जो लोग थे, ये वहाँ पे इनका ज़हूर हुआ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी और ये बड़ी वसी पॉपुलेशन थी इनकी। ये टेक्सास से लेके वो पीछे साउथ साइड के मैक्सिको से लेके आगे की तरफ अगर आते जाएं तो वहाँ पे लुजियाना है, वहाँ पे ओक्लाहोमा है, फिर इंडियाना, ओहायो, मिसिसिपी, कोलोराडो, ये सारा एरिया ये कवर करते थे। और दूसरी तरफ अगर ये चले जाएं तो मिशिगन से होता हुआ आगे पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा तक इनकी पॉपुलेशन थी। तो इनका बड़ा वसी एरिया था। और मैंने बताया इनकी जो, हाँ, इनकी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर था, ये बड़े बड़े टीलों में, बड़े बड़े पहाड़ों में ये माउंट्स बनाते थे। माउंट्स मीन उन टीलों को मट्टी के पहाड़ों के अंदर ये घुस जाते थे, घुस के फिर उनके अंदर अपना स्ट्रक्चर बनाते थे, जहाँ पे वो उनका किचन या स्लीपिंग रूम, या जहाँ पे वो अपने, अगर इनके एनिमल भी थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो भी उन्होंने रखे होते थे। तो इनको इसीलिए हम माउंट बिल्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये माउंट बड़ी मट्टी के बड़े बड़े घरों को कहते हैं। तो ये तहजीब थी, ये माउंट बिल्डर के नाम से भी पहचानी जाती है तारीख में। अगली जो तहजीब है वो कैहोकिया है। कैहोकिया सिविलाइजेशन ये 700 से 1400 साल आफ्टर क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इनका ज़हूर हुआ। और ये तहजीब कैहोकिया के नाम से इसलिए पहचानी जाती है। कैहोकिया हम एक ऐसे लकड़ी के घर को कहते हैं जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उसकी पूरी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के तहत कनोपी, उसके डिफरेंट रूम वो ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं। और कई सारे ऐसे कैहोकिया ऐसे भी हैं कि जहाँ पे थाउजेंड्स लोग, 2000 लोग भी रह सकते हैं। वो कॉरिडोर की शक्ल में घर होते थे और लोग इकट्ठे वहाँ पे रहते थे। तो गोया इस दौर में जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं कि इंसान अर्बनाइज हुआ, वो शहरों की शक्ल उन्होंने अख्तियार की, वहाँ पे सीवरेज और सैनिटेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। तो ये कदीम इंडियन लोग थे। यहाँ तक जो कोहैकिया तक ये, क्योंकि आखिरी इंडियन इंडिजिनस लोगों की तहजीब थी। उसके बाद क्योंकि गोरों की आमद यहाँ पे शुरू हो गई, वो चाहे स्पेन के लोग हों, चाहे फ्रांस के लोग हों, चाहे बरतानिया के लोग हों, चाहे फ्रेंच हों, ये सारे लोग क्योंकि फिर यूरोप से उठ के यहाँ पे आ गए,
اور نیٹو لوگوں کا ان لوگوں کو انہوں نے ختم کرنا شروع کیا. ان کی ایگزیکیوشن جب ہوئی ان کو وہ چاہے انٹینشنل یا ان انٹینشنل ہو, ان پاپولیشن کو اپروکسیمیٹلی 70% تک انہوں نے ریموو کر دیا. تو جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیہوکیا آخری سویلائزیشن تھی. ان کو کیہوکیا بلڈر کلچرل کمپلیکس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ ایسے ریموو ہوتے گئے, مخصوص ایریا میں جا کے رہنا شروع ہو گئے, اور ان کو امریکہ اور کینیڈا نے ریزرو کا نام دے دیا. آج بھی ریزرو کے نام سے یہ علاقے موجود ہیں. دور دراز آپ شہروں سے دور آپ کو نظر آئیں گے. ان کے اپنے آج بھی وہاں پہ کنگز ہیں, ان کا اپنا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے, اپنا لائف سٹائل ہے, ان کے ریلیجس بلیفز اور رہنا سہنا بھی اپنا ہے. یہ آج بھی اپنی مخصوص شکل اور تہذیب کی شکل میں موجود ہیں. تو گویا جو قدیم امریکن انسان تھے, وہ چاہے آئس ایج میں ہو, آرکٹک ایج ہو, وہ چاہے پیلیو انڈینس ہوں, انڈیجنس ہو, وہ ہم نے ان کی 7 ڈفرینٹ کمپلیکسز یا 7 ڈفرینٹ شیپس یا ان کی السٹریشن یا ان کی آؤٹ لک آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے گی. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.